हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एनटीए नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, वो आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बीएड की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ऑलरेडी 300 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 300 अप्रॉक्स। ठीक है, बाकी के आगे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज। तो आज जो हमारी यूनिट 2 है उसके क्वेश्चन अभी, तो यूनिट 2 के जो प्रश्न हैं वो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके लिए थोड़े से क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है उसकी वीडियो मैं आपको कल लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे एनटीए नेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसका जो भी नया वीडियो होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन रिसेंटली मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम का संबंध है। ये बोला है अनुभवजन्य अधिगम का संबंध है रोजर्स से। देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आंसर हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो वो दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को नोट, जो ऑप्शंस हैं उनके आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक बार रिवीजन कर सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा से उसी वीडियो को 2x पर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए सभी ऑप्शंस। दूसरा देखिए, अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल, ये किसने कहा है? ये लेविन ने कहा है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रतिक्रिया में बल दिया जाता है। जो क्षेत्र सिद्धांत अधिगम होता है उसमें मोटिवेशन या भी अभिप्रेरण को बल दिया जाता है। अगला देखिए, कर्ट लेविन वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे? ये थे जर्मन और अमेरिका के। अगला देखिए, जीवन क्षेत्र का प्रयोग किस सिद्धांत में किया गया है? जीवन क्षेत्र का प्रयोग किस सिद्धांत? तो ये किया है कर्ट लेविन, जो कि जर्मन अमेरिका के थे। अगला देखिए, क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है। क्षेत्र सिद्धांत आपका गेस्टाल्टवादी है। ठीक है, अगला देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्रिया है थॉर्नडाइक की। ये रिपीटेड है। ठीक है, प्रीवियस भी हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिए, सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का प्रयोग किया है। ये व्यक्तिक भिन्नता का जो प्रयोग किया है वो गाल्टन ने किया है। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो देखिए, क्षेत्र का अर्थ क्या है? शिक्षा का क्षेत्र है, खेल क्षेत्र है, नौकरी क्षेत्र है या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, लेविन के अनुसार उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है संज्ञात्मक सिद्धांत। कर्ट लेविन अधिगम का आधार मानते हैं वातावरण को। अधिगम का, लर्निंग का, ये बात सत्य है, आप चाहे स्टार मार्क कर लीजिए। कर्ट लेविन जो है उन्होंने ये बात सही कही है कि जो लर्निंग होती है उसका बेस जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है। अगला देखिए, आकर्षण और विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या, ये भी कर्ट लेविन ने करी है। लेविन ने अधिगम के चरणों में बांटा है, तो लेविन के द्वारा अधिगम को 4 चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लेविन ने तरल रूप शब्द कहाँ से लिया है? तल रूप संबंध ये लिया है इन्होंने गणित से। लेविन द्वारा संप्रत्यय नहीं दिया गया अवरोध में। बालकों को योग्यता व मानसिक शक्ति के अनुसार कहा? योग्यता और मानसिक शक्ति के अनुसार लेविन ने कहा है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला है प्रेम व सुरक्षा मैस्लो के निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? तो प्रेम व सुरक्षा निम्न स्तर पर है। ठीक है। अगला देखिए, सम्मान मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? सम्मान, तो सम्मान आता है उच्च स्तर में, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है, सिद्धांत का विकल्प है वूनर सिद्धांत। अगला देखिए, वूनर वैज्ञानिक है अमेरिका के। ऐसा मॉडल जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य करता है, ये किसने कहा है? ये वूनर ने कहा है। वूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये प्रतिनिधित्व करना ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है वूनर के सिद्धांत के अनुसार। वूनर के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं। तो देखिए, वूनर जो नेम है ये बना है 3 अक्षरों से, और इनके जो सिद्धांत हैं वो भी 3 अक्षरों से। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। वूनर के सिद्धांत में सक्रियता विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? वूनर का सिद्धांत के अंतर्गत जन्म से 3 वर्ष का बालक आता है। वूनर के सिद्धांत में दृश्य प्रतिमा विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? तो ये है 3 से 11। दृश्य के अंतर्गत 3 से 11। ठीक है, दृश्य के लिए 3 से 11 और सक्रियता विधि में जन्म से 3। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में वूनर की किस विधि से मिला है? ये मिला है दृश्य प्रतिमा विधि से। कौन सी विधि में बालक को गणित के चिन्हों का ज्ञान होता है? तो होता है सांकेतिक। ठीक है, सांकेत के द्वारा ही बालकों को गणित के चिन्हों का ज्ञान होता है। देखिए, अगला है ब्रूनर की सांकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है। सांकेतिक में यानी 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको गणित के चिन्हों का ज्ञान हो जाता है, और उनके अनुसार जो उम्र है वो 11 से अधिक है, और मैथ का भी उनको तभी ज्ञान होता है। अगला देखिए, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मोटिवेशन लिया गया है मोंटम, MOUTUM। अगला देखिए, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वो क्या कहलाती है? वो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहलाती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये किसने बोला है? स्किनर कह रहे हैं ये बात। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व नियमित करने की प्रक्रिया है, ये बोला है गुड ने। अगला देखिए, निम्न में अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। मोटिवेशन का इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? वो है भोजन। देखिए, आवश्यकता होगी तो आप प्रेरक होंगे, अभिप्रेरणा आपके अंदर आएगी। अगर आप चालक हैं तो आपके अंदर आएगी, प्रेरक है तो भी आएगी, लेकिन भोजन होगा तो ये एक मोटिवेशन का तत्व नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा नहीं होती? देखिए, पुरस्कार होने से आपको मोटिवेशन मिलता है, दंड मिलने से आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप इसे फिर से नहीं करेंगे, प्रशंसा मिलने से आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सोने से आपको मोटिवेशन थोड़ी ना मिलेगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से अभिप्रेरणा का महत्व नहीं है। देखिए, सीखना होता है मोटिवेशन से, आप सीखते हैं, लक्ष्य प्राप्ति होती है इससे, चरित्र निर्माण होता है, लेकिन सोना ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये नहीं है महत्व। अगला और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगली यूनिट का 3rd हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधि है। देखिए, शिक्षक का व्यवहार मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है, सत्य है। कक्षा का शांत वातावरण भी आपको मोटिवेशन देगी, प्रशंसा व निंदा भी। तो ये सभी आपके बढ़ाने की विधियों के अंतर्गत आएंगे। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। ठीक है, तो होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बस आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, और आपको इसी तरह की और वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस तरह की और अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।